मुल्क के अंदर एक मुद्दा बहुत ही गरमाया हुआ है। वो मुद्दा दरअसल आसाम के अंदर मौलाना बदरुद्दीन अजमल साहब की इलेक्शन कैंपेनिंग के दौरान असदुद्दीन ओवैसी साहब के पहुंच जाने को लेकर है। ओवैसी साहब किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं। उनकी एक अपनी शख्सियत है। वो समाजी और सियासी रहनुमा हैं और यूं कहा जाए कि हिंदुस्तान के अजीम सियासी रहनुमाओं में उनका नाम जो है सर फहरिस्त है। तो मैं समझता हूं कि गलत नहीं होगा। इलेक्शन कैंपेनिंग के दौरान ओवैसी साहब का आसाम पहुंचना और बदरुद्दीन अजमल साहब के साथ गठबंधन की बात करना और इलेक्शन कैंपेनिंग के दौरान एक दूसरे को जो है जिताने की बात करना, ये एक ऐसी तंजीम जिसका नाम जमीयत उलमा हिंद है और उसके जो सदर हैं मौलाना महमूद मदनी साहब, उनको जो है रास नहीं आई। मौलाना महमूद मदनी साहब ने अपने एक प्रेस रिलीज़ के दौरान, यूँ कह लीजिए कि एक तहरीर के दौरान जो है बदरुद्दीन अजमल साहब को तंबीह करते हुए ये कहा कि आप जिस पार्टी के साथ या जिस पार्टी के सरबराह के साथ इत्तेहाद करना चाहते हैं या उनको अपनी कैंपेनिंग के दौरान बुला रहे हैं, वो एक फ़िरका परस्त इंसान हैं। वो आम तौर पर जो है फ़िरका परस्ती को हवा देते हैं। लेकिन ये एक समझ से बालातर बात है और ऐसा महसूस होता है कि गोया ये किसी बड़े ज़िम्मेदार का बयान नहीं बल्कि ये एक बचकाना बयान है। ओवैसी साहब, मैंने पहले भी कहा कि वो किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं। वो पार्लियामेंट के अंदर मुसलमानों की, हिंदुस्तान के मुसलमानों की एक दमदार आवाज़ हैं और उनकी एक खूबी रही है कि वो मुल्क के जितने भी मसाइल हों, ख़ास तौर पर अक़लियतों के अंदर, चाहे वो मुसलमान हों, हिंदू हों, दलित हों, आदिवासी हों, अगर हिंदुस्तान के किसी भी कोने के अंदर उनके साथ ज़ुल्म, ज़्यादती या जबर होता है, तो असदुद्दीन ओवैसी साहब वाहिद एक ऐसे शख्स हैं मुस्लिम नेताओं के दरमियान जो आवाज़ उठाते हैं पार्लियामेंट के अंदर। उनकी हमेशा ये कोशिश रही है कि मुसलमानों की जमात जो है कहीं न कहीं किसी सूबे के अंदर, इलाके के अंदर ज़रूर खड़ी होनी चाहिए, क्योंकि जब तक मुसलमान जो है सियासी तौर पर मज़बूत नहीं होंगे, पार्लियामेंट के अंदर, राज्यसभा के अंदर या विधानसभा के अंदर उनकी हिस्सेदारी नहीं होगी, तो वो एक तरह से जो है नाकाम है। क्योंकि अगर आप ये चाहते हैं कि हुकूमत जो है हमारी बातों को सुने, उस पर ध्यान दे और हमारी बात जो है वो ऐवान तक गूंजे, तो उसका एक सबसे आसान और सबसे बेहतर तरीका यही है कि हमारी रसाई जो है वो पार्लियामेंट के अंदर तक हो। लेकिन जमीयत उलमा हिंद ने जिस तरह मौलाना बदरुद्दीन अजमल साहब को जो है एक प्रेस नोट के ज़रिए या एक कह लीजिए कि एक तहरीर के ज़रिए जिस तरह से टारगेट किया है और उन्होंने जो है ये कहा कि अगर आप जो है ओवैसी साहब को अपनी पार्टी के साथ इत्तेहाद करते हैं या उनको जो है इलेक्शन कैंपेनिंग के लिए बुलाते हैं या उनके साथ जो है किसी भी तरह शरीक होते हैं, तो आपको जमीयत उलमा हिंद की मेंबर साजी से या यूँ कह लीजिए कि जो ओहदा उनके पास है, यानी कि अगर सदर का ओहदा है, तो उससे जो है उन्हें बर्खास्त कर दिया जाएगा। कहीं न कहीं इससे ये ज़ाहिर होता है कि मौलाना महमूद मदनी साहब की जो मंशा है, वो ये है कि हमारे ख़ानदान के मुकाबले में या हमारी जमीयत के मुकाबले में कोई भी ऐसा शख़्स मुसलमानों की क़यादत के लिए आगे ना आए और मुसलमानों की क़यादत जो है वो पार्लियामेंट के अंदर जो है ना करे। क्योंकि अगर महमूद मदनी साहब को ये लगता है कि ओवैसी साहब फ़िरका परस्त हैं, तो मैं ये समझता हूँ कि हिंदुस्तान का कोई भी बाशऊर और समझदार शख्स जो है, वो महमूद मदनी साहब को इस जगह जो है गलत ठहराएगा। मौलाना महमूद मदनी साहब को इस चीज़ पर गौर करना चाहिए और उन्हें तो यूँ कहना चाहिए कि अगर ओवैसी साहब जो है बदरुद्दीन अजमल साहब के साथ मिलकर कैंपेनिंग कर रहे हैं, मुसलमानों को मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं, वो मुसलमानों को बेदार और उनको बाशऊर बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो ओवैसी साहब या बदरुद्दीन अजमल साहब वो अपनी जगह जो है पूरी तरह परफेक्ट हैं, पूरी तरह सही हैं। बल्कि मौलाना महमूद मदनी साहब जो है, उनकी मंशा शायद ये है, वो ये चाहते हैं कि मुसलमानों के अंदर जो है कोई सियासतदान जो है वो बड़े
سطح پر جو بڑی سطح پر کھڑا نہ ہو، بڑے لیول پر جو ہے وہ کھڑا نہ ہو، تاکہ ان کی آواز جو ہے پارلیمنٹ کے اندر کوئی بلند کرنے والا نہ ہو۔ لیکن جمعیت کی طرف سے جس طرح جو ہے اس طرح کی جو کارروائی ہے بدرالدین اجمل صاحب کے اوپر، یہ ان کی مولانا محمود مدنی صاحب کی سوچ کو، ان کی جو فکر ہے، تنگ نظری یوں کہہ لیجئے کہ اس کو جو ہے درشاتا ہے، اس کو ظاہر کرتا ہے۔ اور میں چاہتا ہوں، اور بلکہ ہندوستان کے تمام جو سمجھدار اور باشعور مسلمان ہیں، وہ اویسی صاحب کو محمود مدنی صاحب کے مقابلے میں ایک بہتر سیاسی لیڈر سمجھتے ہیں، چونکہ وہ جس طرح بے باک ہیں، باشعور ہیں، اسی طرح وہ چاہتے ہیں کہ قوم کا ہر شخص جو ہے وہ باشعور ہو، بیدار ہو، اور قوم کے اندر جو ہے ایک سیاسی طاقت کے طور پر ابھرے، تاکہ وہ اپنی حصہ داری کو پارلیمنٹ کے اندر جو ہے یقینی بنا سکے۔